रिपब्लिकन सेना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश प्रजापति को उत्तर भारत के प्रभारी के रूप में चुना गया है। आपको बता दें, रिपब्लिकन सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा साहेब अम्बेडकर जी के पोते आनंद राज अम्बेडकर जी के दिल्ली आगमन पर एक बड़े कार्यक्रम में हजारों लोग सम्मिलित हुए और सभी के आशीर्वाद और स्वागत के साथ राकेश प्रजापति को यह पद भी मिली। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आनंद राज अम्बेडकर ने यह कहा कि 2024 से चुनाव को मद्देनजर राकेश प्रजापति जी को यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। रिपब्लिकन सेना पार्टी के समस्त सदस्य और आम जनता का भी विश्वास है कि आने वाले चुनाव में रिपब्लिकन सेना पार्टी एक अच्छी लड़ाई लड़ेगी। आपको बताते चले कि दिल्ली में हुए इस कार्यक्रम में हजारों संख्या में लोग मौजूद रहे और रिपब्लिकन सेना पार्टी के समस्त सदस्य मिलकर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के पोते और राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद राज अम्बेडकर जी का जोरदार स्वागत सत्कार के साथ उनको दिल्ली में काफी प्यार के साथ यहाँ पर सम्मान भी किया। देखिए, आज जो कार्यक्रम था वो परम श्रद्धेय आदरणीय आनंद राज अम्बेडकर साहब का एक बहुत बड़ा मैं बताऊं, अभी हम लोगों ने आंदोलन किया था। साहब के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। कई लाख आदमी वहाँ पे इकट्ठे हुए थे चैत्य भूमि पे। चैत्य भूमि के बाद एक जगह है इंदू में। हमारी एक छोटी सी मांग थी कि बाबा साहब का जो कद है वो दुनिया में सबसे बड़ा है, ठीक है ना। अमेरिका भी सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से बाबा साहब को मानता है, ठीक है। तो हमने कहा था जब उनका कद इतना बड़ा है तो सबके स्टैचू लग रहे हैं, तो सबसे बड़ा स्टैचू बाबा साहब का लगना चाहिए और जमीन पे हमारा कब्जा होना चाहिए, सरकार को अलॉट भी करना चाहिए। बड़ा संघर्ष किया। आपको पता है सरकार बाबा साहब को तो मानती है सिर्फ वोट बैंक के लिए, और बाबा साहब को कितना वो मानती है, दूर रखती है, अम्बेडकर परिवार को दूर रखती है। वो क्यों रखती है? क्योंकि उन्हें डर है सत्ता परिवर्तन का, क्योंकि यदि बहुजन जाग गया तो सत्ता कहाँ जाएगी उन्हें पता है। अभी तो क्या है, वो गोल गोल घुमा के मीडिया को एक साथ करके सत्ता में हासिल बने बैठे हैं ना। आज आप देख लो क्या हाल है देश का, महंगाई का हाल देखो, बेरोजगारी का हाल देखो। आज तो इसकी बात करने वाला यही है जो देश का संविधान बाबा साहब ने लिखा है। और आप लोगों ने देखा होगा आनंद राज अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में इतना बड़ा आंदोलन हुआ। आज उसके लिए एक स्टैचू बन रहा है बाबा साहब का, और वो मात्र कुछ फुट का है, जबकि हमारी जो मांग थी, साहब की जो मांग थी, वो 450 फीट की मांग थी। तो सरकार सिर्फ वोट बैंक को अफेक्ट करने के लिए उस स्टैचू को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरह वहाँ लगाना चाहती है। हमारा आंदोलन तो पूरा नहीं हुआ, और मैं सरकार को, देखिए मेरी तो इतनी औकात नहीं है, पर क्योंकि हम लोग अम्बेडकरवादी हैं और साहब का आशीर्वाद है, और इस बात को ध्यान रखना, इस देश की सरकार बनाने वाले हम हैं और देश की सरकार का कच्चा पलट करने वाले भी अम्बेडकरवादी रहे। सर, क्या कुछ कहेंगे आप राकेश जी के साथ? आज राकेश जी ने चंद घंटों में इतना अच्छा कार्यक्रम करके दिखाया है, वही उनकी ताकत है कि वो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, और वो इसके वजह से वो इतने जल्दी में इतने काफी लोगों को जमा कर सकते हैं, और इसीलिए उनको हमने नॉर्थ इंडिया का प्रभारी बना दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कल में वो रिपब्लिकन सेना बहुत अच्छी तरह पूरे नॉर्थ इंडिया में फैलाएंगे, उसको मजबूती दे देंगे। और इसके वजह से आज हम इधर आए थे कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो एक कद है, उसके हिसाब से बाबा साहब अम्बेडकर का देश में अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का कोई ये नहीं है स्मारक।